एक जिस पर 40 मुकदमे हों वो तो इस देश का उद्घाटन करते हैं, और जो बच्चे इस देश के लिए मेडल लाते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं उनको सड़क पर घसीटा जाता है। कहाँ का न्याय है ये? और उस परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए। ये लड़ाई पहलवान हार ही नहीं सकते। हमारी गारंटी है कि लड़ाई नहीं हारेंगे। और आज तो इस देश के अंदर इतना आक्रोश फैला हुआ है, कल की घटना का पड़ता है। इस देश के अंदर ये समझ लो भाई इमरजेंसी लागू हो गई है और हमारा संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथियों, इसको वापस लाने के लिए आपने कमर कसनी पड़ेगी नौजवान को। हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटखट टोल प्लाजा पे फिलहाल आप खड़े हाँ, और टोल फ्री कर रखा कल रात आपने वीडियो देखी भी थी। और आपने पता भाई कल का जो दिन है, हालांकि दिन ऐतिहासिक रहेगा, याद रहेगा, यानी 28 मई 2023 न कोई नहीं भूल सकता। एक तरफ देश की नई संसद का उद्घाटन कराया गया, बहुत सारे सवाल उठे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं थे, देश का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कराया। दूसरी तरफ देश का जिसने गौरव बढ़ाया, देश की जिसने शान बढ़ाई, ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट यानी देश के टॉपर खिलाड़ी घसीटे गए रोड के ऊपर, उनके कुर्ते पैड़े गए, यानी महिलाओं के साथ इतनी बर्बरता दिखाई प्रशासन ने। हालांकि कार्य के प्रशासन की ड्यूटी है, लेकिन ऊपर आदेश इतने सख्त थे, कुर्ते पैड़े गए सीधे सीधे और टोल फ्री कराया है। और ये कह सकें कि शायद ओस का एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो महिलाएं हैं और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो एक के बात कहने लग रहे हैं कि पहला हमारी फसल नस्ल की लड़ाई थी, लेकिन बात ईब इज्जत पर आएगी, क्योंकि जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप हैं वो संसद में भाषण देने लग रहे हैं, जो पीड़ित हैं वो रोड पर घसीटे जाने लग रहे हैं। कंडेला खाप के वर्तमान में प्रधान ओम प्रकाश कंडेला जी, जो बहुत अच्छे पंचायती और एक तजुर्बेकार बुजुर्ग हैं, वो अपने साथ खड़े हैं। सारी जो कल की घटना थी, जो प्रक्रम रहा, वो भी ना अपनी आंखें देखा है। तो ये बताऊंगे प्रधान जी, राम राम। राम राम भाई। प्रधान जी, कल जो चीज़ हुई, मतलब हर कोई गुस्सा में भी है, हर किसी के भीतर में मलाल है कि कुर्ते पड़े गए लुगाइयाँ के, छोरियाँ के। देखिए, कल का जो दिन था ना, अपने देश के लिए, मैं तो सारे देश के लिए कहूँगा, ये सारे देश के लिए एक शर्म की बात है, जिसके अंदर हमारी बेटियों को जो व्यवहार किया गया वहाँ वो निंदनीय है। और जो प्रधानमंत्री वहाँ उद्घाटन कर रहे थे और जो ब्रजभूषण का भी सुना, हम वहाँ जा रहे थे, लेकिन एक जिस पर 40 मुकदमे हों वो तो इस देश का उद्घाटन करते हैं, और जो बच्चे इस देश के लिए मेडल लाते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं उनको सड़क पर घसीटा जाता है। कहाँ का न्याय है ये? ये कोई न्याय नहीं। देखिए, यहाँ पर लड़ाई छिड़ेगी अन्याय और न्याय की, धर्म की और अधर्म की। देखिए, हम तो यही कहते हैं सबको, भाई साहस रखो, आदमी में साहस होना चाहिए और उस परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए। ये लड़ाई पहलवान हार ही नहीं सकते। हमारी गारंटी है कि लड़ाई नहीं हारेंगे। और आज तो इस देश के अंदर इतना आक्रोश फैला हुआ है कल की घटना का कि हर किसी बच्चे को भी देख ले तो वो बच्चा ये कहता है कि बहुत बड़ी शर्म की बात हुई। इस देश के प्रधानमंत्री की आंखें मिची हुई हैं, ये आंखें मूंद रहे हैं, क्यों नहीं खोलते, क्यों नहीं बोलते, एक भी बात भी नहीं निकलती इनकी। प्रधान जी, एक चीज़ देखी गई, जिस टाइम डिटेन कराया गया, सारे खिलाड़ी थे और भी जितने लोग बैठे थे, पीछे तय प्रशासन ने उनके तंबू पैड दिए, टेंट पैड दिए, मैट ले गए, ठहगा। खुद हमने अपनी आंखें देखे, जंतर मंत्र वो गाड़ी गई। 7 कूलर थे, 6 काला रंग के थे, एक सफ़ेद था। कूलर भी उठा ले गए, पानी की बोतल भी उठा ले गए, उड़नी झाड़ू भी छोड़ा, सफाई कर दी। मतलब के मन हो गए, पीछे था वो धरना भी नहीं छोड़ा उनका। देखिए, जो उन्होंने पहलवान को पुलिस ले गई और पीछे से उनके जो टेंट उखाड़े गए हैं, बहुत सारे सामान थे, कपड़े थे और उनके सारा सामान वहाँ था, उनके पैसे भी वहाँ थे, और वह सुबह गए भी हैं अपने सामान लेने के लिए, लेकिन उनको पुलिस ने हाथ हिला दिया। तो उन्होंने कहा भाई और जिम्मेवार कौन है हमारे सामान का जिम्मेवार कौन होगा? तो इसलिए ऐसी अनहोनी घटना की हम पूरी निंदा करते हैं और सभी नौजवानों से, सभी से प्रार्थना करते हैं कि भाई सारे हरियाणा के सारे टोल फ्री होने चाहिए।
प्रधान जी, पुलिस का जो नारा है सेवा सुरक्षा सहयोग, लेकिन एक तरफ सुरक्षाकरण की बजाय पुलिस वाले तो खुद ठट्ठे ले जाने लग रहे थे। मतलब यह ड्यूटी इसी क्यों होगी? ऊपर तो नहीं कहूँगा कि ऊपर तो आदेश हैं, तो मतलब अगर वो गलत आदेश दे देंगे, भाई मान लो कोई आदमी सुते हैं चढ़ा दे उनके ऊपर, तो वो भी आदेश मानना पड़ेगा। देखिए भी ये है तानाशाही, और हम इसको वैसे इमरजेंसी भी कह सकते हैं, लेकिन ये बगैर देखने वाली इमरजेंसी है। इस देश के अंदर कोई भी आवाज़ उठाए उसी को अंदर किया जाता है। किसी पर ईडी का छापा पड़ता है, किसी पर सीबीआई का छापा पड़ता है। इस देश के अंदर ये समझ लो भाई इमरजेंसी लागू हो गई है और हमारा संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। साथियों, इसको वापस लाने के लिए आपने कमर कसनी पड़ेगी नौजवान को, और इसको सरकार को बदलना पड़ेगा। आप बहुत बड़े पंचायती हो, फिलहाल भी पंचायत में जावा, जब लुगाई छोरी का मामला हुआ है तो मेरे ख्याल में एक ही चीज़ देखी है पंचायत में, पंचायत न्याय भी कराया है फैसला भी सुना हुआ है, और जो लुगाई छोरी की इज्जत पर बात हुआ है तो कदे दोषी न बख्श दी नहीं, क्योंकि सजा जरूर दे है, क्योंकि इज्जत लुगाई की सब तो बड़का हुआ महिला की। तो कल जो कपड़े प्रशासन द्वारा पाड़े गए, क्या वो भी मतलब इस तरीके के आदेश प्रशासन मानने चाहिए थे? देखिए, आप ये सब हम सब जानते हैं कि जो लड़की होती है ना, महिला होती है ना, वो अपने आधी बातों छुपाए रहती है, किसी के सामने बकती नहीं। वो जब भी अपनी आवाज़ बाहर उठाती है जब सिर के ऊपर को पानी लांग जाता है। इन लड़कियों की सच्चाई है और सारा देश देख रहा है। और ये नार्को टेस्ट भी करवाने को कहती हैं, क्यों नहीं करवाए जाते? ये सारे इस चोर को छिपाए हुए हैं, इस पर मोदी जी का हाथ है और ये बाहुबली है। तो इसलिए परमात्मा ऐसी बात नहीं, ये कुछ ही दिन का है, इसको परमात्मा बदला ज़रूर देगा, लेकिन कुछ शांति से। एक चीज़ कहा रहने बोला, जब अंत नजदीक होने बोला आदमी फड़फड़ाया करा, चाहे न्यू कहते हैं दीवों में तेल थोड़ा होने, वो भी फड़क फड़क कराया करा। तो मतलब इतनी जो तानाशाही और इतना जो सिस्टम हो रहा है, तो मतलब लगेगा अंत नजदीक है। तो इसीलिए तो वो करता है, इसीलिए तो फड़फड़ाता है। उसकी फड़फड़ाना है जो, उसका जो गर्जना है, लेकिन वो ये दर्शा रहा है कि वाकई ही ये कसूरवार है। सभी जानते हैं इस बात को। ये कितने दिन फड़फड़ाएगा? ये समझते हैं कि पहलवान है, उठ जाएंगे, और अब जैसे इनको उठाया है, कल इनके टेंट पेंट सब फाड़ दिए हैं, लेकिन ये इनकी भूल है। साथियों, ये देश है, इस देश के अंदर न्याय होकर रहेगा और मोदी के सामने ही न्याय होकर रहेगा, ये मैं कहता हूँ। एक लास्ट सवाल आपसे है कि जिस तरीके से उनके टेंट पाड़े गए और वो पहलवान है, उन्होंने मैट पर कुश्ती लड़ी है, आंदोलन नहीं लड़े, देखे जरूर हैं। ईब उन्हें के कदम उठाना चाहिए, टोला पाना चाहिए, पंचायत करनी चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों की राय लेनी चाहिए, कि आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, वो पहलवानों की जो कमेटी है ना, वो कमेटी फैसला देगी। पहले उस कमेटी की मीटिंग होगी और फिर जो भी जैसे खापों के पदाधिकारी हैं और किसान संगठनों के पदाधिकारी हैं, और फिर इनको बुलाकर वो कहेंगे भाई हम ये करना चाहते हैं, तो वहाँ खापें और किसान संगठन, मजदूर संगठन, तब उनका आंदोलन चलेगा। और जिस तरीके से आप देखा, हाँ खापा के लोग भी आ गए हैं, आप खाप प्रतिनिधि हो, और पंचायती आदमी भी आए, सारे किसान संगठन आए, आसपास के लोग भी आने लग रहे। मतलब एक खटखट टोल ऐसा टोल है जिसका मतलब हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में फिलहाल नाम है। और सारे 17 जो 18 टोल हरियाणा में हैं, सारे न्यू बाट देखा रहा भाई, खटखट टोल प्ला जाके कर रहे हैं, सारे न्यू कर दे हैं। तो ईब की तैयारी है। देखिए, इस खटखट टोल की जो तैयारी है ना, ऐसी तैयारी किसी टोल पर नहीं है। यहाँ एक काल के अंदर ये नहीं पता हज़ारों आ जाएं, अगर और डबल होता है और 4-5 हज़ार हो जाए। तो इस खटखट टोल का नाम शुरू से है। यहाँ के जो लोग हैं वो क्रांतिकारी और सच्चाई के प्रतीक हैं। धन्यवाद प्रधान जी। धन्यवाद। तो भाई कंडेला खाप के प्रधान ओम प्रकाश जी अपने साथ थे, इन अपने विचार रखे हैं। कैल का जो
प्रक्रम होया कल की जो घटना हुई, आपका के कुछ मानना? हालांकि सच्चाई है कि आक्रोश है बालक तले के बड़िया तक। जिस तरीके से हमारी आंखें का शामी कल हमने देखा कि जंतर मंतर में इतनी तानाशाही दिखाई गई, इतना खौफ पैदा कराया गया। दिल्ली में न्यू कहा ग्रहण भाई परिंदा भी पर नहीं मार सका था, न्यू चूं की आवाज़ भी नहीं आवा थी, इतना खौफ प्रशासन ने कल पैदा कर रखा था। मतलब क्यों यह नौबत आई है? आपका के कुछ मानना, आपके सोच विचार के हैं वो आपने ज़रूर देने हैं। और टोल प्लाजा कल तो फ्री है खटखड़ के मतलब आगे की रणनीति रहेगी और के ये करेंगे वो भी वीडियो के माध्यम से ज़रूर आप तक लेकर आऊँगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।